स्विस गवर्नमेंट ने जो है वो ये पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहां पे 1 जनवरी 2025 से हिजाब या बुर्का नहीं पहन सकता। हिजाब के मामले को लेके एक दफा फिर से ईरान के अंदर जी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो मगर बात यह है कि आप अपनी शक्ल क्यों छुपाना चाह रहे हैं। पूरे यूरोप में सीसीटीवी कैमरे रोड्स पे लगे हुए हैं। वो लगे हुए ताकि आपको नजर आए कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। अब किसी ने अपनी फेस ढका हुआ है तो वो अब एडवांटेज नहीं रहा ना उनके पास। सीसीटीवी का कैमरे के फायदा ही क्या है अगर सब लोग अपने मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। ये जो है ये एक मतलब फितना है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज और मतलब मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनकी वजह से है। मैं ये कहूँगी ये सारी सी बातें दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इसका इफेक्ट हो रहा है। आप खुद करें तो आपको देख के बाकी भी सब करें। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा, मुझे ये बताएं। स्विस गवर्नमेंट ने जो है वो ये पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहां पे 1 जनवरी 2025 से हिजाब या बुर्का नहीं पहन सकता। वैसे तो खैर हर एक की अपनी मर्जी होती है, हर एक को अपनी मर्जी के हिसाब से ड्रेसअप होने का पूरा राइट है, लेकिन ये साथ साथ ये भी देखने में आया है कि इस तरह से जब आप पूरा चेहरा कवर कर लेते हैं अपने आप को, जैसे तालिबान ने एक चला रखा है कि जी लेडीज यही पहन सकती हैं, उसके बगैर बाहर नहीं आ सकती, बल्कि वो तो कुछ भी कर ले बाहर आने से मना है। लेकिन इसमें कई बार क्राइम भी देखने में मिले हैं। कई दफा लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत से लोग इस तरह से अपने चेहरे को छुपा कर तरह तरह के क्राइम्स भी करते हैं। साथ साथ कई बार ये भी देखने में आया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी स्टूडेंट्स ने अपने आप को इस तरह से कवर किया, अपने आप को इस तरह से हिजाब वगैरह पहना, और उसके बाद पता ये लगा कि जब एग्जाम्स हुए तो जो स्टूडेंट का नाम था, यानी जैसे स्टूडेंट ने एग्जाम देना था उसके बजाय कोई दूसरा आकर उनका एग्जाम दे रहा है और उस पेपर को सॉल्व करके या उस पेपर को कंप्लीट करके चला गया है। ये चीज जो है वो डेफिनेटली बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर वैसे तो एक तरफ कहा जाता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर अमेरिका, कनाडा और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर पूरी आजादी है लोगों को कि जो आप ड्रेस पहनना चाहते हैं वो आप पहन सकते हैं। वो हमारी आप ऐसा नहीं कह सकती, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मतलब टॉपिक है, आप ऐसा नहीं कह सकती। I can say it. I can have a point of it because ये जो है ये एक मतलब फितना है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज और मतलब मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनकी वजह से है। मैं ये कहूँगी ये सारी सी बातें दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इसका इफेक्ट हो रहा है। वो कैसे अफेक्ट हो रहा है कि मतलब अगर वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी वगैरह जो मीडिया इस पे देखेंगे कि मतलब किस तरह से औरतें वहाँ पे मतलब वो उनको नहीं ना पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो वहाँ पे वो सब सरेआम कर रहे हैं। क्या वो मतलब उनकी ब्यूटी जो है एक्सप्रेस हो रही है। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी मीडिया है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर औरतें काम करती हैं, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ड्रामा इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, औरतें काम करती हैं। ये क्या बात हुई कि उनको क्या है? खास तौर पे अगर हम ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी की तरफ देखें ना, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, बिकॉज वो मुस्लिम है तो वो समझते हैं कि हम मज़हब के ठेकेदार हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो समझते हैं कि जब हम मुस्लिम कंट्रीज़ है तो हमने इस सब चीज़ों का ठेका ले लिया हुआ है, हमने जो है इस्लाम को आगे लेके बढ़ना है, या मतलब और जो नहीं करना चाह रहा कि जबकि इस्लाम में अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा कि जबर पे इस्लाम में कोई जबर नहीं है। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, दे वांट टू प्लीज अमेरिका। अगर आप मेरी उससे पूछें, दे जस्ट वांट टू प्लीज अमेरिका। हिजाब खत्म करके अमेरिका को खुश कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस तो ऊपर बैठे हैं, वही पूरे मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, एंड द पॉलिटिशियंस वांट यू नो फ्रेंडशिप, बेटर फ्रेंडशिप विद अदर अमेरिकन। लाइक किसी को जो पर्दा करता है आप उसके ऊपर बैन कर रहे हैं, ये तो फिर आपको बहुत बड़ा अजाब और बहुत बड़ा गुनाह आपको मिलेगा ही। अब जगह अल्लाह और उनका मामला। लेकिन सऊदी अरब को तो एक कंसीडर ही वो बहुत इस्लामिक कंट्री किया जाता है ना, हज उम्रा के लिए लोग वहीं जाते हैं। हम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, रिपब्लिक ही पाकिस्तान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो वाला इस्लाम फॉलो होता है जो यहाँ वहाँ पे लोग करते हैं। वहाँ पे पर्दे का बहुत ख्याल करना चाहिए, मीडिया पे मतलब एक कैंपेन चलानी चाहिए, मुस्लिम्स को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कैसे पाकिस्तानी कैसे आवाज़ उठाएंगे? मीडिया और ये प्रोटेस्ट और ये सब। हमारी कंट्री के अंदर हिजाब मैंडेटरी नहीं है, हम कैसे आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि ये इस्लाम में भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने बोला कि औरत अगर खुद की अपनी हिफाजत चाहती है तो वो करे। हिजाब मैंडेटरी नहीं है इस्लाम आपका जो सोच है या आपका दीन है, ये जो हर चीज़ है वो सिर्फ औरतों से कि इतनी हर चीज़ नाजुक है कि वो औरतों के हिजाब से ठीक हो जाएगी और उनके ना करने से ख़राब हो जाएगी। यही कहा जाता है, मौलवी तो यही कहते हैं औरतों को पर्दा करवा दो, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। बात है ना कि मतलब फिर इस तरह से देखें कि जिन कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे मतलब औरतें करती हैं, लेकिन वो बहुत सारे वो इतने ज़्यादा गरीब भी हैं। तो वही बात है ना कि सोच की बात है, लोग ग्रो कर ही नहीं, वो मेंटल लेवल से ही नहीं ग्रो कर पा रहे। उनकी जो सोच है वो यहीं पे फंसी हुई है कि औरतें पर्दा करना स्टार्ट कर दे और हम चांद पे पहुंच जाएंगे। शुड वी बिकम पाकिस्तान बिकम अ सेक्युलर कंट्री और प्योरली इस्लामिक कंट्री? फ्रांस में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ क्या कहेंगे? वहाँ पे लड़कियों के हिजाब पर
अबाए पर पाबंदी लगा दी है, बुर्के पर पाबंदी लगा दी है, अब उनके लिए आप क्या करेंगे बताएं? ये तो मैं कहूँगा, ये एक ही बात करूँगा कि ये जो हमारे लीडर हैं ना, इन्हें ये बात करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने वो पाबंदी लगा दी है, ये कि इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है ना। हमारे जो बड़े हैं, जो हमारी हुकूमत के बंदे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएँ। ये कहूँगा सबसे पहले आप खुद तो ले, आपने खुद लिया नहीं, तुमको कह रही हैं, पहले आप दुपट्टा लेंगे तो फिर लेंगे ना। आपके दुपट्टे का फ्रांस के अंदर लिए गए इकदाम के साथ क्या ताल्लुक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली मेरा कंसर्न ये है कि अगर उन्होंने ये बैन लगाया है, बैन शुडंट बी लाइक दिस, बैन ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक उनकी पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि हाँ भी एवरी सिंगल पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइडेबल, हर बंदे की जो है वो पहचान हो सके कि कौन क्या है। ओके, इफ़ यू आर इन रोम डू व्हाट द रोमन डू, ठीक है। आप अगर वहाँ पे मुखालफत करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ की हुकूमत आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेगी। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो अपने हिसार को महफूज रखें।